नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN टीवी पब्लिक न्यूज नेटवर्क में श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन के अभिनंदन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में शरीक रहे संगठन प्रदेश अध्यक्ष, जिले के 2 विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा महामंत्री और जनप्रतिनिधिगण। अतिथियों को सम्मान में भेंट की गई संस्था की मोमेंटो तो सांस्कृतिक, शिक्षा, समाज सेवा में अग्रणी पत्रकारों को किया गया सम्मानित। आक्षण प्रमुख जूनियर एहसान कुरैशी नीरज जैन, जिन्होंने अपनी कविताओं से किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध। श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन अभिनंदन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन आज 28 जून को शाम 7 बजे से मुख्यालय के शीतल पैलेस में आरंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रमजीवी पत्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रीत और कार्यक्रम अध्यक्ष कैलाश साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना से किया गया। जबलपुर और मंडल से आए संगठन के पदाधिकारी ने पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए शासन प्रशासन से कुछ मांगे और प्रशासन द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। पत्रकार सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस कड़ी में वारासिवनी के विधायक विवेक विक्की पटेल, कटगी विधायक गौरव सिंह पारधी, भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, बालाघाट नगर पालिका की अध्यक्ष भारतीय सुजीत ठाकुर का भी संस्था द्वारा मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा की महामंत्री मौसम हरिनखेड़े ने संगठन के पदाधिकारी को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि पत्रकारों की समस्याओं से वे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को अवगत कराएंगी। विधायक कटगी गौरव सिंह पारधी ने भी पत्रकारों को समाज का सजग प्राणी बताते हुए कहा कि पत्रकार आम आदमी की समस्याओं को प्रशासन और शासन तक बिना डर अभय की लाता है। नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय सुरजीत ठाकुर ने भी एक रोचक बात बताई कि शादी के पूर्व वे भी पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। उनके पिता पेशे से तो डॉक्टर हैं, परंतु पत्रकारिता से अत्यधिक लगा होने के कारण एक साप्ताहिक पेपर निकालते थे, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर छोड़ रखी थी। कार्यक्रम के अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार कैलाश साहू ने की। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि भले ही पत्रकार किसी भी संगठन में हो, परंतु जब किसी पत्रकार पर कोई बात आ जाए तो सबको एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को शासन प्रशासन से कोई अलग से अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए हमेशा सजगता से ही पत्रकारिता करनी चाहिए। श्रमजीवी पत्रकार संगठन की जिलाध्यक्ष हिमांशु जैन ने अपने भाषण में कहा कि पत्रकारों की हितों की रक्षा के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहेगा। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संगठन प्रदेशाध्यक्ष दिनेश प्रीत, अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव प्रवीण मिश्र, प्रदेश सचिव प्रकाश जायसवाल, संभागीय अध्यक्ष अमित नामदेव, PTI सिद्धार्थ पांडे, जबलपुर जिलाध्यक्ष गोपाल गुमास्ता, मंडला जिलाध्यक्ष शिव डोहरे सहित पूरे जिले से आए पत्रकार शामिल हुए। इस अवसर पर संगठन ने पत्रकारिता में उत्कृष्ट काम करने के लिए पूनम राउत, साहित्य में ब्रिजेश हजारी, कला में राहुल बोपचे, खेल में मास्टर सुशांत पारधी और शिक्षा के क्षेत्र में मधुकर हरपाल को भी सम्मानित किया गया। संगठन के महासचिव ब्रिजेश मिश्रा ने बताया कि जो लोग कार्यक्रम में नहीं आ पाए उन्हें घर जाकर भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जूनियर एहसान कुरैशी नीरज जैन रहे, जिन्होंने अपने हाथ से कविताओं से पूरा समा बांध लिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद के बिरका द्वारा किया गया। हमारे सभी शिवडोरे जी और भी जो हमारे मंडला से हमारे पत्रकार पधारे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, शायद याद पहले बार रखा जी। सभी का इस बालाघाट की धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है। एक महापूर्व दिनेश और तभी से हमारा काम शुरू हो गया। बालाघाट में और भी संगठन कंटिन्यू में काम कर रहे हैं। संगठन श्रमजीवी पत्रकार संगठन जो है वो अभी विगत 1 वर्ष से लगातार एक माह से ही काम कर रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो लाल बर्रा जनप्रतिनिधि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपके माध्यम से हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को जान पाए, क्योंकि मेरा मानना है कि पत्रकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह ऐसा व्यक्तित्व होता है, वह एक ऐसी इकाई है
जो जनप्रतिनिधि या अन्य कोई भी असाधारण व्यक्ति जिसे जनता ने चुनकर किसी उस स्थान तक पहुंचाया है, उसके और जनता के बीच की कड़ी होती है, एक सेतु का काम करते हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि अपने उस स्थान तक पहुंच, आपका आशीर्वाद हमें मिले तो दिनेश भैया ने तुरंत आशीर्वाद के रूप में श्रमजीवी पत्रकार संगठन के जिलाध्यक्ष के तौर पर एक लेटर मुझे प्रेषित कर दिया और तभी से हमारा काम शुरू हो गया। बालाघाट में और भी संगठन कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। संगठन श्रमजीवी पत्रकार संगठन जो है वो अभी विगत 1 वर्ष से लगातार 1 माह से ही काम कर रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो लांजी, लालबर्रा और रामपाई ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्तियां कर चुके हैं। लालबर्रा से हमारे मतीन रजा जी हैं, उके जी हैं, हमारे रंजीत उके जी लांजी से, और काकरे जी जो लांजी से, जिनको हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। और हमारे श्रमजीवी पत्रकार संगठन में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर जो हमारे विजय मिश्रा जी, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हमारे सलमान कुरैशी जी, इस सलमान के लिए स्पेशल ताली बस्ती, इसने बहुत मेहनत किया। और निश्चित तौर पर मैं दिनेश भैया को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार संगठन कम से कम बालाघाट जिले के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेगा। हम लगातार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में लगातार काम करेंगे। ये हम दिनेश भैया को आश्वस्त करना चाहते हैं। लगातार पत्रकारों को लेकर कई तरह की बातें होती रहती है, चलती रहती है, समस्याएं लगातार चलती रहती हैं। हमारे बीच भी बहुत पत्रकार हैं जो बिल्कुल जुझारू हैं, जिनकी कलम बिल्कुल आग उगलती है। निश्चित तौर पर सब चलते रहता है। हमारे श्रमजीवी पत्रकार संगठन में भैया हमारे अवधेश भैया भी हैं, अवधेश सोनी जी, जो बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा। मैं किसी भी संगठन में रहूं, कहाँ भी रहूं, बिल्कुल भैया मेरे साथ रहते हैं। और सबसे छोटा मेरा भाई रोहित नायडू और विजय मिश्रा, विजय चौधरी भैया, ये लोग बिल्कुल मैं जहां रहूंगा वहीं ये लोग रहेंगे, बिल्कुल लगे हुए रहते हैं मेरे साथ कंधे से आगे। सिद्धेश अभी हमारा नया पत्रकार बना है, सिद्धेश ब्रह्म, बिल्कुल लगे हुए हैं, सब पूरी टीम बना के काम करेंगे। कैलाश चाचा आप जान ही रहे शहर का क्या हाल है हमारा। तो आज इस सभा में बहुत डबल भीड़ रहती है, क्योंकि ऐसा माहौल है। 8 दिन पहले भैया ने मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी, जुगल भैया लोग बिल्कुल भिड़े रहे। तो कि भले ही कोई पत्रकार जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, उस संस्थान का मालिक यदि उनको अपनी अनुमति नहीं देता, तो भी यदि उनके माह में 2 आर्टिकल अखबारों में, मैगजीन्स में छप रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसी आधार पर उनको अधिमान्यता देती है और सारी सुविधाएं देती है। भाई दिनेश मीत के सानिध्य में हम लोग शासन से इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के पत्रकारों को भी अधिमान्यता नियमों में सरलीकरण करते हुए